वितक्रम का अनुपात ही मदों का अनुपात होता है। क्या होता है? तो इसका भी हम यूज करेंगे। देखिए जैसे कहीं पर लिखा है क्या कि A का 10% ध्यान से समझेंगे और B का 15% आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है। तो देखिए का मतलब सभी जानते हैं गुणा ही होता है। क्या होता है? होता है। अब सपोज करो ये गुणा B है, इसको मैं इधर ले आता हूं तो गुणा वाला साइन क्या होगा? ये बराबर लगा ही है। देखो यहाँ पर का मतलब क्या है? गुणा वाला साइन उधर ले जाओगे तो 10 कहां चला जाएगा? छोटा कर लेते हैं। अब आप देखिए गौर से A बटे B का मान कितना है? तो देखो अनुपात भी सहअभाज्य होता है और भिन्नें भी सहअभाज्य होती हैं। तो इसे हम A अनुपाते B और बराबर इसे क्या लिख सकते हैं? 3 अनुपाते। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब ध्यान देना इस ऐसे सवालों को हम इस तरह से हल नहीं करते। हमारे पास एक नियम है, मद यानी कुछ भी हो, भिन्न हो, प्रतिशत हो, अनुपात हो, कुछ भी हो पूरी गणित में, लेकिन इनके कुछ कुछ हिस्से बराबर हो। देखो ये बराबर का निशान लगाए ना। यहाँ मद क्या है? दो चीजें। मद यानी A B X Y Z, आय व्यय खर्चा, कुछ भी हो सभी जगह ये अप्लाई करेगा। क्या? तो आप देखेंगे कि A का 10% और B का 15% आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ दो मदे हैं A और, तो A और B का अनुपात जो होगा वो उल्टा होगा। यानी A का अनुपात निकालना है तो आप A को बंद कर लेंगे, क्या आ जाएगा? और B का निकालना है तो B को बंद कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 10। तो उत्तर आ जाएगा कितना? यही नहीं बच्चों, आइए देखिए एक और सवाल करते हैं। जैसे यहाँ 3 मदे हों, कितनी मदे हों? अच्छा, आइए देखें, अब हमें ABC का अनुपात ज्ञात करना है। तो नॉर्मल रूप से हम जहां 3 चीजें बराबर होती हैं तो उन्हें क्या मानते हैं? प्रोसेस से। तो हम कहेंगे A का 10% बराबर अगर K है, क्योंकि ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों किसके बराबर हैं? तो A का मान क्या होना चाहिए? देखो का मतलब गुणा ही होता है, A का मान। उसी तरह B का 15 भी किसके बराबर है? ध्यान दें, तो B का मान इसी तरह क्या हो जाएगा? और C का मान किसके बराबर है भी? इसी तरह C का मान क्या हो जाएगा? अब अगर हमसे यहाँ पूछा जाए ABC का रेशियो क्या है, तो भाई ABC क्या है? देखिए भाई A क्या है और B क्या है और C क्या है? तो देखो K कर दिया, समथिंग आ गया 1/10, 1/15। और देखिए बच्चों यहाँ पर अनुपात भिन्नों में आ गया है। किसमें आ गया है? इसके दो तरीके होते हैं, जिनमें एक तरीका होता है कि हरों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? तो जैसे 10, 15, 20 का एलसीएम जानते हैं कितना होता है, और सभी में हरों के एलसीएम का गुणा कर दो। क्या कर दो? तो उत्तर आ जाएगा कितना? भाई 0 से 0 कट गया। 15 गुणे 4 क्या होता है? और 20 गुणे 3 क्या होता है बेटा? तो रेशियो क्या आ गया? लेकिन ये तो प्रोसेस है, क्या है? लेकिन हमें इस तरह नहीं करना। हमें क्या करना है कि ABC का अनुपात निकालना है। किसका? हमें मालूम है मदों के बराबर हिस्सों के विक्रम, तो A को बंद कर देंगे। किसको? अब कितनी बातें बची? कितनी बातें बची? 2। कितनी बची? तो अब इन दो चीजों का हम गुणा कर देंगे। 15 गुणे 20 कितना हो? B के लिए B को बंद कर देंगे। 10 और 20 का गुणा कर देंगे, कितना? C को बंद कर देंगे। 10 गुणे 15, तो रेशियो क्या आ जाए? आपको ये सब नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसे। लेकिन ये बात आगे भी लागू रहेगी। ध्यान दें, हमारा हिसाब क्या है? मदों के बराबर हिस्सों के वितक्रम। वितक्रम का मतलब क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल। क्या होता है? वितक्रम का मतलब क्या होता है? विलोमानुपात। हमें बताया था ना, दो बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं? एक समानुपात और एक
विलोमानुपात, ठीक है ना। तो ये व्युत्क्रम का मतलब विलोम होता है। तो आइए देखें, जैसे मैंने कहा एक कोई काम है, ठीक है ना, और उस काम को भाई 10 आदमी कर सकते हैं फिक्स दिनों में, सपोज करो 50 दिनों में, और 15 औरतें कर सकती हैं, वो भी कितने दिन में कर सकती हैं? 50 दिनों में। कितने दिनों में? 10 आदमी भी 50 दिन में कर सकते हैं, 15 औरतें भी, और उसी काम को सपोज करो यही वाला ले लेता हूँ, 20 बच्चे भी कर सकते हैं कितने दिनों में? हेलो, यानी काम कितना है? एक काम है, काम कितना है? और सारे लोग मिल करके अगर 10 आदमी करते हैं तो भी कितने दिन लगते हैं? या केवल 15 औरतें करती हैं तो भी, या केवल 20 बच्चे करते हैं तो भी कितने दिन लगते हैं? ठीक है ना। तो अब आपको सिखाया गया है कि MDHE बटे W, MDHE का आपस में कैसा अनुपात होता है? व्युत्क्रम। कैसा होता है? तो बच्चों आपने देखा यहाँ संख्या अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? देखो बच्चे थोड़ा से फिजिकली कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो अगर वो किसी काम को करेंगे तो फिर दिन क्या लगेंगे? चूंकि दिन का संख्या से उल्टा संबंध होता है, तो आपने देखा यहाँ ज्यादा बच्चे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? यहाँ पे औरतें भी थोड़ा फिजिकली रूप से, हालांकि औरतें बहुत महान होती है, ठीक है ना, लेकिन आदमी की तुलना में लेबर जैसे काम में वो थोड़ी सी क्या होती है। 10 गुणे 15 क्या हो जाएगा? और इधर 10 गुणे 12 क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे 3 6 18, 3 5 15, 3 चौको। इसका मतलब ये हुआ कि हम संख्या से भी पावर निकाल सकते हैं और दिन से भी क्या निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आदमी 6 वाट का है तो औरत 5 वाट का है, और बच्चा जो है थोड़ा सा कम वाट का है। क्या है? तो इस तरह से देखिए दो चीजें हैं। कितनी चीजें? तो या तो उनमें सीधा संबंध होगा, क्या हो, और या तो उल्टा संबंध होगा। लेकिन दो चीजों की तुलना करने में बाकी सारी चीजों को फिक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो अगर कोई चीज सीधा अनुपात है, जैसे मैंने कहा कि एक काम है, ठीक है ना, और एक काम को 4 आदमी कर लेते हैं एक निश्चित दिनों में, 10 दिन मान लेते हैं या एक दिन मान लेते हैं, लेकिन उसी काम को औरतें 6 करती हैं। क्या करती? तो इसका मतलब ये संख्या है। क्या है? तो बताओ इनकी पावर का रेशियो क्या होगा? तो आदमी कम है, इसका मतलब पावर क्या है भाई? जैसे कोई पत्थर उठाना है, क्या उठाना है कि भाई एक पत्थर 4 आदमी उठा लेते हैं, लेकिन वही पत्थर 6 औरतें उठा पाती। इसका मतलब क्या है कि आदमियों की पावर क्या है? ज्यादा, और इसका मतलब ये हुआ कि औरत की पावर क्या है? कम। तो यानी उल्टी है। क्या है? संख्या से क्षमता उल्टी है। तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे पावर का रेशियो क्या जाएगा? क्या जाएगा भाई? यानी आदमी अगर अनुपात छोटा कर लेंगे, 3 वाट का है तो औरत कितनी वाट की? और ऐसा हमेशा पूरी गणित के हर अध्याय में चलता ही। लेकिन ये उस बात के लिए नियम है जो चीजें आपस में क्या होती है? उल्टी। क्या होती है? आदमी से भी, संख्या से भी पावर आ जाएगी, दिन से भी क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। क्योंकि आपको सिखाया गया है MDHE, ये सभी आपस में क्या होती है? उल्टी होती है। घंटे से भी क्षमता का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सपोज करो मैं घंटों की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? मैंने कहा सपोज करो कोई एक, भाई दो चीजें हैं, अगर घंटे से पावर निकालनी है तो बाकी सब चीजों को फिक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जैसे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे? MDHE। अब मैं घंटे और क्षमता का रेशियो निकालना हो तो मैंने कहा M यानी संख्या और दिन फिक्स है। सपोज करो मैं लेता हूँ आदमी, औरत और बच्चा, ठीक है ना। संख्या फिक्स है, मैंने कहा चलो एक एक है। क्या है? और दिन भी फिक्स है कि यार एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, या घंटे का अनुपात निकालना हो तो मैंने कहा सपोज करो एक आदमी जो है एक काम को 6 घंटों में करता है। कितने घंटों में? तो आइए देखिए, क्या एक औरत उस काम को 6 घंटे में कर लेगी? क्या नहीं करेगी। घंटे क्या लगेंगे उसको? ज्यादा। तो सपोज करो एक औरत उस काम को 8 घंटे में करती है। कितने घंटे में? तो अगर वही काम केवल एक बच्चे से करवाना हो, किससे करवाना हो, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे से कम लगेगा ज्यादा? यार बच्चा करेगा तो ज्यादा ही लगेगा। सपोज करो मैं 12 घंटे मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? अब यहां से हमें किसका रेशियो निकालना है? तो आप देखिए हमें घंटे और पावर में कैसा संबंध है?
सीधा या उल्टा, इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो आपने सीख लिया है घंटे का पावर से कैसा संबंध है, उल्टा। आप स्वयं सोचे कि यार एक आदमी एक काम 6 घंटे में करता है और एक बच्चा एक काम, तो पावर किसकी ज्यादा होगी, आदमी की। क्योंकि उल्टा है तो जो भी चीजें गणित में उल्टी होंगी उन सभी का अनुपात डायरेक्ट निकाल लेंगे। कितना, इसे बंद करेंगे, 12 टी कितना, 12 गुणे 6 और 6 गुणे 8, छोटा छोटा कर लेंगे, 12 टे 96, 12 6 72, 12 चौक और छोटा कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6। अरे समझ गए, यानी आदमी की पावर क्या है, 4 ज्यादा है, क्या है, औरत की थोड़ी सी और भाई बच्चे की। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इस अध्याय की ही बात नहीं कर रहा, गणित में जितनी भी चीजें हैं वहां पर दो बातें, अगर दो चीजों की तुलना करें तो दो अनुपात होते हैं, एक समानुपात और एक विलोमानुपात। उदाहरण के लिए एक दूसरे अध्याय की बात करता हूं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आइए देखें। जैसे मैं कहता हूं चाल बराबर दूरी बटे